आज जो है अपन फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट में दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रयास वाले भी विद्यार्थी देखो चाहे नवोदय वाले, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से आता है वो हम आगे चलकर देखेंगे। पहले इन क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा था। आप फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए 2/3 है और 4/3 है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला देखेंगे न्यूमरेटर को। किसको देखेंगे? न्यूमरेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पे क्या है? तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो क्या होता है? फ्रैक्शन बड़ा होता है। समझ आया क्या? इजी है। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा, इसका जस्ट क्या करेंगे हम लोग? उल्टा। चलो, ये हो गया हमारा। इसको लिखेंगे, अगर डिनोमिनेटर क्या है? डी नॉमिनेटर, डी नॉमिनेटर, इसी को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अगर क्या है? ये सेम है, क्या है? तो अपन ये देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब वो बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा तो वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। चलो इसका भाई देखते हैं। भाई कहने का मतलब जस्ट इसका उल्टा। अगर मान लीजिए 5 डिवाइड बाय, या ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो इसको और अच्छा सिंपल करने के लिए, अरे मेरे भाई इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये 10 डिवाइड बाई 5 और 10 डिवाइड बाई 2, बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है? 10/2। 10/2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि सर यहाँ पे अगर क्या है, न्यूमरेटर सेम है। क्या सेम है? न्यूमरेटर सेम। अगर न्यूमरेटर सेम है तब के केस में क्या होगा? डिनोमिनेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर, तो हम क्या बोलेंगे? वही वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होगा? वो वाला बड़ा होगा। आसान है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कौन बड़ा है? ये वाला। अब इसको अगर आगे पीछे कर दे तो घबराना नहीं। कहने का मतलब अगर ये 10/2 और 10/5, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, है ना। तो जिधर बड़ा है उसको, इस वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले साइन को क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलेंगे ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। और इस वाले को क्या बोलेंगे? लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस। ठीक है, छोटा है। और इसको हम क्या बोलेंगे? बड़ा है। और कभी कभी क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा दिखने में, लेकिन उसको जब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। क्या करोगे? सॉल्व। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लीजिए 6 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। लेकिन जब इसको आप क्या करोगे? काटोगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बन गया 2/1। बना कि नहीं बना? सेम टू सेम यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि ये हो गया 2/1। तो यहाँ पे दोनों क्या है? सेम। दिखने में अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन काटने के बाद क्या हो गए? वो सेम। तो याद रखना, जब हम इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वल। क्या बोलेंगे? और लिखेंगे 2/1 इज इक्वल टू 2/1, या इसी को 2 इक्वल टू 2 भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, जिस किसी भी नंबर के डिवीजन में क्या है? वन। क्या है? 1। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 1 को दिखाने की जरूरत नहीं। 1 से चाहे मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, वो इस प्रकार से है। अब चलो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्लास में 2 नंबर का क्या देखा था? थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे पहली बार शायद पढ़ रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/5 है और यहाँ पे 3/7 है, मान लो। ठीक है। अब इसमें से कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे हमको देखने में थोड़ा समस्या होता है। समस्या क्या? कि जिसमें नंबर डिनोमिनेटर ना तो सेम है ना तो न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? इस वाले के नीचे वाले का, यानी कि डिनोमिनेटर का
हर का इसके अंश के साथ गुना कर देते हैं, तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया, है ना। 2 7 से 14 हो गया, और इस 5 का इस 3 के साथ कर देंगे तो क्या होगा। अब बताओ कौन बड़ा है, 14 की 15, 15। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अरे यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, लेस देन, क्या बोलेंगे, 2/5 इज लेस देन 3/7। समझ में आया, 3/7 बड़ा है, इधर बड़ा है, उधर मुंह खुला रहेगा। समझ में आ रहा है। चलो इस प्रकार से हमने ये कर लिया, आसान है। फिर 2 वाला तो सिंपल था, लेकिन क्या 3 वाला बना पाओगे। 3 नंबर, 3 फ्रैक्शन रहेंगे, उन तीनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है सबसे, कौन मंझला है, कौन सबसे छोटा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ट्राई करेंगे। चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। इसमें मैं अब ये हटा देता हूँ, और एक और फ्रैक्शन लिख देते हैं 1/2। एक बच्चा बोल रहा है एलसीएम निकाले को, बहुत बढ़िया, एक और तरीका है एलसीएम निकालने वाला। और हाँ, एक डेसिमल में कन्वर्ट करके, किसमें कन्वर्ट करके, डेसिमल में। और हाँ, ये क्रॉस वाला, 3 तरीके, कितने तरीके, पहला क्रॉस जो अभी कर रहे थे, दूसरा डेसिमल में कन्वर्ट या एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे, एलसीएम। और तीसरा जो है डेसिमल में करना, किसमें कन्वर्ट कर दो, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्रॉस का मतलब हो गया तिरछा, है ना। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और डेसिमल मतलब दशमलव। तो चलो देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला देखेंगे क्रॉस, क्या देखेंगे, अपने को क्रॉस में ये समझ आ गया था कि ये वाला बड़ा है किससे, इस वाले से। ये तो हमने अभी करा था ना, करे थे कि नहीं करे थे, करे थे। अब अपन एक काम करते हैं, क्या काम करोगे मास्टर, ये देखो, एक काम ये करते हैं। अब हमारे पास 1/2 के बारे में बात करते हैं। 1/2 और किसी भी एक को क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन, क्या कर लेते हैं, देखो कंपैरिजन किसके साथ करोगे, देखो ये बड़ा है, ये तो कंफर्म है ना। अब अपन क्या करते हैं, इस बड़े वाले से ना कंपैरिजन करके जो छोटा है ना उससे कंपैरिजन करते हैं, किससे करेंगे, छोटा। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा, चलो करते हैं भाई। मतलब थोड़ा सा 2 स्टेप लगेंगे, कितने स्टेप लगेंगे, 2 स्टेप। चलो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन, अब दिखाई दे रहा है, ये समझ आया। अभी हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, या इस वाले का इसके साथ कर सकते हो। आप किसी का भी किसी के साथ कर सकते हो, करें क्या। इसमें थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, किसी दूसरे वाले में टेस्ट कर देता हूँ। देख रहे हो, गोल 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 घूम रहा है, गोल गोल रानी कर रहा है यहाँ पे। जी भाई, बेइज्जती करवाओगे क्या। चलो इसको अपन क्या करते हैं, किसी और जगह में ले लेते हैं। इस पेज में बहुत ज्यादा हो गया ना मटेरियल जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ लिख दें, चलो दिखाई दे रहा है। चलो अब हम कौन से वाले को ले रहे हैं, चलो कौन से ले लें, इसको ले लेते हैं, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मेरे को ये बताओ, 3 और 2 का करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6, ये 6 बन गया, और 7 का ये क्या हो जाएगा, 4। हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब सर, ये वाला हिस्सा 1/2 जो है बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ गए कि हम अगर क्या करेंगे, जो बड़ा है या छोटा है जिसका भी है, हम बड़े वाले से ही क्या कर पाएंगे, तुलना कर लेंगे, तो आराम से हमको समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर किन किन दोनों का कंपैरिजन किया, इन दोनों का। तो अभी ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम बोलेंगे, इसी को बोलेंगे असेंडिंग
क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, या इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलेंगे? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब, और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, इसी को हम बोल सकते हैं बढ़ते बढ़ते क्रम। क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि फ्रैक्शन को बढ़ते क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए, जमाइए। ठीक है, तो वहां पे आपको करना पड़ेगा। समझ में आया क्या आरोही क्रम? यानी कि जैसे अगर मैं बोलूंगा 2 और 3 से कंपैरिजन किया, 2 और 3 से क्या किया, कंपैरिजन, मुझे पता है 3 2 से क्या है, बड़ा है। समझ में आ गया? अब मैंने साइड में 4 लिख दिया, अब 3 और 4 का कंपैरिजन करूंगा तो 4 बड़ा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि 2 और 4 में 2 से बड़ा भी क्या हो जाएगा, अपने आप 4 बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बोल सकता हूँ 2 जो है 3 से छोटा है, और 3 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 से छोटा 2 भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इजी। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं। मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एलिजिबल हो गए हो, योग्य हो गए हो। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन। आजा भाई, आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्वागत करेंगे इसका। आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, विच इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? अब यहाँ पे एक और तरीका आजमाएंगे। एक है 3/4, एक है 1/2, और एक है 5/6, और एक है 2/3। कौन सबसे छोटा है, ये आपको बताना है। इसके लिए ना हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम। सबको पता है एलसीएम क्या होता है? चलो, एलसीएम किसका निकालते हैं? डिनोमिनेटर का। किसका निकालते हैं? अभी वो जो ऊपर वाला देखे थे ना, वो कौन सा मेथड था? क्रॉस वाला। अब कौन सा वाला देख रहे हैं? एलसीएम। कई जगह हम एलसीएम फॉलो कर रहे होंगे, कहीं कहीं पर हम क्या, क्रॉस वाला फॉलो कर रहे होंगे। 4 होंगे ना, 4 या 4 से ज्यादा होंगे, उसके लिए हम कौन सा फॉलो करेंगे? एलसीएम। क्या फॉलो करेंगे? एलसीएम। चलो, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना मेरे ख्याल से हर एक बच्चों को आता है। तो ये 4 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, और इन नंबर्स को लिख देंगे। ऐसा लिख सकते हैं? सर आता है सबको? चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर से डिवाइड करेंगे जो 2 से करेंगे। 2 से 2 बार टाइम में क्या हो जाएगा? 4 आएगा। 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 नहीं जाएगा, इसलिए उसको जैसे का तैसा लिख देंगे 3 को। अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ये 1 पे है। अब यहाँ पे ये तो 1 1 हो चुका है, 3 1 जा 2। तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया? इन सब का एलसीएम आ गया 12। सर ये लोग कैसे बता दिए फटाफट? क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप लोग भी जानते हो, आपको पता है 2 इंटू क्या करेंगे? 3। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? मतलब सबके नीचे वाले को हम क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाएंगे? बताओ। 3 के सबसे नीचे में यहाँ पे क्या है, 4 है ना? तो 4 को 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो इसके ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया क्या? इस वाले में किसकी कमी है? चलो, 2 ऑलरेडी है। क्या है? 2। 2 को 6 बनाने हैं और 12 बनाना है, क्या बनाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ। आया समझ में? यस सर। और इस वाले में 6 ऑलरेडी है, तो 6 ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से ना। यहाँ पे हम लग देंगे ऊपर नीचे 2। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी नीचे में 3 है, और 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 4। नीचे और ऊपर किससे गुना कर देंगे? हो गया, समझ आया? आया कि नहीं आया? चलो, अब अपन क्या करेंगे, इन सब के नीचे वाला हिस्सा सेम सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। ऊपर वाला 3 का 3 से गुना करोगे, कितना आ गया? 6 का
एक से गुना करोगे 6, 5 का 2 से गुना करोगे और ये क्या हो गया, 4 का 2 से गुना करोगे 8। आ गया। अब आपको देखने में देखो, पहला वाला हम जो तरीका देख रहे थे ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम, यानी कि हर जो है समान है, तो ऊपर वाले को देखो, जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा है। मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कौन सा बड़ा है, 10/12। और इसका मतलब हमारे पास जो 5/6 है ना, वो सबसे बड़ा है। 5/6 क्या है, सबसे बड़ा। तो बेटा यहाँ पे और सबसे छोटा कौन है, ये वाला सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 जो है 9, 10 और 8 से छोटा है, इसलिए 6/12 भी क्या होगा, सबसे छोटा। और 6/12 बना किससे है, तो वो बना है 1/2 से। तो 1/2 सबसे छोटा हो गया, 1/2 क्या हो गया, सबसे छोटा। और 5/6 क्या हो गया, सबसे। अब इन्होंने क्या पूछा है, सबसे छोटा, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, 1/2, यानी कि ये बी ऑप्शन। किसी को नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो। सबको आया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो, अब इसी को अपने को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में, तो कर पाओगे। तो अपन यहाँ पे पहले इसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़े वाले में यहाँ पे मैं लिखूंगा 10/12 हो गया। और उसके बाद इस वाले को लिखेंगे 9/12 और 8/12 और 6/12। आया समझ में, किसी को नहीं आया ऐसा है क्या। अब देखो, इसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे कि ये 10/12 बना किससे है, 5/6 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6। और उसके बाद 9/12 बना किससे है, ये बना है 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। आया, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं। चलो, और उसके बाद ये हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे 8/12 किससे बना है, 2/3। और फिर लास्ट में बच गया 6, ये है 1/2। क्यों, जो कि 6/12 को हम 1/2 बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में, सबको आया। चलो, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। आपको ऑप्शन कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, नहीं आ रहा समझ में तो देखो उधर। क्वेश्चन यहाँ पे है 2/5, 3/10 और 1/, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम चीज वही है, 12 नहीं है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/5 और 3/10 और 1/2। ये है नंबर आपके पास, आपको बताना है कौन सबसे बड़ा है, उसको इधर रखोगे राइट साइड में, और सबसे छोटे को लेफ्ट साइड में। फट से आंसर नहीं देना, मैं जब पूछूंगा आप अपने पास हो गया होगा तो हाथ ऐसे खड़ा कर देना, बस उतना बच करिए आप, मैं आगे देख लूंगा। बाकी बच्चे ना ना ना, आप डायरेक्टली सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। चलो, कितने, 4 बच्चों का हो गया फटाक से। हाँ चलो ना, बनाओ ना, फिर बाकी बच्चे बनाओ। हो गया।
कठिन है क्या? बन पाएगा? तू कर लेगा भाई। ये नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन इसका भाई क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? भाई क्वेश्चन मतलब दिखने में ऐसी रहेगा, लेकिन वो अलग नंबर रहेगा। ठीक है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन रहेंगे जैसे डिफिकल्ट हो सकता है। इसका अभी यूट्यूब में डालेंगे वीडियो को, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? इसका जो है रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अभी आने वाले क्लासेस को हम लाइव भी लेंगे यूट्यूब पर। आज सेटअप नहीं कर पाए थे, इस वजह से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, कुमानचंद पटेल जी। हो गया क्या सबका? कितने जनों का हो गया? चलो, बहुत जनों का हो गया है। अब जिनका नहीं हुआ है वो देखो इधर, आधे रास्ते में भी पहुंच गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है। चलो, शुरू करें। चलो, सबसे पहला टास्क क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। चलो, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 5, 10 और 2। इनका क्या ले रहे हैं? अब पहले 2 से करेंगे। 5 नहीं जाएगा, 10 जाएगा, 5 बार नहीं, 2 जाएगा, 1 बार। और फिर हो गया खत्म। इसका मतलब इसके डिवाइड में 5 है ऑलरेडी, है ना। और मेरे पास जो है 2 × 5 क्या हो गया? 10। मतलब मुझे 10 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? या बोले कि कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका एलसीएम क्या आ रहा है? 10 आ रहा है कि नहीं? उसके बट्टे में है ना ऑलरेडी 10, है कि नहीं है यहाँ पे? तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 1/2। अब 2 के पहाड़े में 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। तो ये हो गया 4/10। इनका 2 दूनी में 4, 2 पंचे 10। हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/10 और यहाँ पे लिखेंगे 5/10। अब मेरे को ये बताओ, हमको सबसे बड़े वाले को राइट साइड में और सबसे छोटे वाले को लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है? चलो, करें क्या? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये 5/10 सबसे बड़ा है ना। चलो, एक काम करते हैं, इसका एक बार डुप्लीकेट बनाए क्या? इसका हम क्या करते हैं, एक बार डुप्लीकेट बनाते हैं। ये है इसका डुप्लीकेट। दिख रहा है आप लोगों को? अब इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूँ। यहाँ का चीज इसको कर देते हैं यहाँ, और यहाँ वाली चीजों को। मेरे पास ये सुविधा है, आपके पास नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही कर देंगे। आया समझ में? यस सर। अब ये 5/10 किसका आंसर है? 1/2 का आंसर है। किसका आंसर है? 1/2। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखो, एक अकेला ऑप्शन कौन सा है? बी, है कि नहीं है? और इसी में बी ऑप्शन में सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम मतलब होता है सबसे आखिरी वाला सबसे बड़ा है, और जो शुरुआत में है वो सबसे छोटे से हुआ है। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 3/10 क्या है? सबसे छोटा है। देख रहे हो ना, 3/10 सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे? बी ऑप्शन। किसी को डाउट है क्या? किसी का और कोई आंसर आया है दूसरा वाला? सबको यही आया है? कैसे यही आया है? नहीं बना था? वही गए। डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। आ आ आरोही। आरोही मतलब बड़े आ है ना। आरोही का मतलब क्या है? बड़े आ, और बड़े आ मतलब बढ़ते क्रम। और अवरोही में क्या है? छोटे आ। अवरोही। अभी अवरोही बोलेंगे तब आप क्या करना, सबसे बड़े वाले को शुरुआत में, उसके बाद सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करो। ठीक है। आप अपने साइड से करना, मैं जैसे बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे क्या होगा, इधर से आप लिखते हो,
तो ये वाला सबसे बड़ा होगा जब डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो, और छोटा 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 ऐसा होता जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और है आपके लिए। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, अब आपको बताना। कोई किसी का नहीं देखेगा, अपने से बनाएंगे। अभी डेसिमल वाला हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे ना, जब हम लोग डिवीजन सीख रहे होंगे उस टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जब मैं रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे आपको बताऊंगा। बन रहा है ना। इनसे नो नहीं बना था कि नहीं बना था? बना थे। बन गया। पहाड़ा देख देख के बना रहा है। हाँ ठीक है ना, पहाड़ा देखने दो, याद तो होगा कम से कम। चाहो तो पहाड़ा रख सकते हैं ना, टेबल रख सकते हैं अपने पास उसमें। ना ना ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। चलो कितने बच्चों का आया? मात्र 2 जने का आया, चलो बाकी लोग बताएंगे। बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन के पीडीएफ को मैं भेज दूंगा आपको, फिर इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, ग्रुप में मैं। ना ना, डायरेक्टली आंसर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जो सॉल्व कर रहे हो ना उसका आप कैसे टाइप के सॉल्व किए उसको जरूर लिख कर लाना। डायरेक्टली आंसर लिख के लाओगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। है ना, तो क्या करना है उसको लिख कर भी लाना है कि आपने किस प्रोसेस से बनाया, मेरे को प्रोसेस देखना है। ठीक है, अच्छा तो रहा, हाँ, ऐसा ऐसा कर दीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे सीधी नहीं बना दी? बन गया। चलो मैं बना रहा हूँ, देखो अब क्या आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? पहला। उसका पहला आ रहा है, तुम्हारा कैसे 5/6 आ रहा है? क्या आ रहा है? ये आ रहा है। सबसे बड़ा देखना है तो 7/8, 5/6 और 3/4 और है 4/5। अब यहाँ पे इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। 8, 6, 4, 5। 2 से जाएगा 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 बार में, 1, 5। फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 5 हो गया। और
3 से जाएगा, एक 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 5, अब ये 5 से गए, हो गया, हो गया। अब लिखने की जरूरत नहीं है एक एक, अपने को तो इसकी जरूरत थी ना, ये नंबर अपने को चाहिए था। ठीक है, समझ गए। अब चलो इसका एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5, है ना। यहाँ पे देखो, 5, 5 दूनी 10, और 2 दूनी में 4, 4 तिया 12, 12 × 10 यानी कि 120 बनाना है। मास्टर हमको तो पता नहीं 120 कैसे बनाएंगे, तो ये है आसान तरीका। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये है 120। आप देखो मेरे पास 8 है, क्या है, इसका मतलब 2 × 2 × 2 तो है ही, तो मुझे किससे गुना करना है, 5 तिया 15, 5 तिया, तभी तो आएगा ना 120। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 15 से ऊपर और 15 से नीचे। यहाँ पे 6 है, क्या है, 6, इसका मतलब मेरे पास 6 किससे बनेगा, 2 और 3 से, तो ये 2 और 3 का 6 हो गया है। अब बचा जो नंबर है ना, इनको अपन क्या करेंगे, ले लेंगे। 2 दूनी में 4, पंचे 20, समझ में आया क्या, 2 दूनी में 4, 5, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं भाई कि भैया इसको अपने क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 है अपने पास, क्या है कि नहीं है, और 4 कैसे बनेगा, 4 ये बन गया। तो इसका मतलब हमको अब इनसे गुना करना है, मतलब 2 तिया 6 पंचे 30, समझ में आया क्या। तो अब यहाँ पे इससे क्या गुना करेंगे, ऊपर और नीचे 30 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 5 है, मतलब इसके पास क्या नहीं है, 5 है, इसके मतलब ये सारा कुछ गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी में 4, दूनी 8, या 24, क्या हो जाएगा, 24/24। आया सबको समझ में, किसी को नहीं आया क्या, आ गया, आ गया, आ गया, कैसे जी, हाँ। अब चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अपने को ऊपर वाले से काम है नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की। बहुत बढ़िया कुमान जी। अब यहाँ पे 15 सत्ते क्या होता है पता है, 105, और 15 × 8 = 120। ये तो चलो नीचे वाला 120 120 आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ पे 20 पंचे, बढ़िया, यहाँ पे 30 तिया 90, और यहाँ पे 24 × 4 96 नहीं आता है, तो आप 20 × 80 होता है, और 4 × 16 होता है, 80 और 16 कितना हो गया, 96। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 105। अपने को सबसे बड़ा ही तो पता करना है। अब सबसे बड़ा किससे बना है, 7/8। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो जिन जिन बच्चों का ए आया है वो सही है, और जिनका नहीं आया है वो गलत हो गया। सबका आया था, तो आगे के जो क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बच्चों, क्या करना है, डिसेंडिंग। क्वेश्चन को लिखो और इसको आप लोग बनाकर आएंगे, अभी नहीं बताना है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े ज्यादा है, देखो ऐसे देखो। सर तो आपने सब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, यस 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 व्हाट्सएप कर दूंगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ देना, ठीक है। मैं चलो ये सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।